गति 110 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। मशहूर जर्मन सैन्य विशेषज्ञ क्लाउज़विट ने कहा था कि राज्य अपनी नीतियों को लागू करने के लिए युद्ध का सहारा लेते हैं। मध्य पूर्व में इजराइल और फिलिस्तीन की नीतियां बेहद साफ हैं। इजराइल का अस्तित्व यहूदियों के लिए जीवन मरण का प्रश्न है, वहीं फिलिस्तीनियों और अरब के नज़रिए से इजराइल का खत्म होना जरूरी है। दुनिया के बेहद अशांत माने जाने वाले मध्य पूर्व के इजराइल और फिलिस्तीन के कई इलाके इस समय दोनों ओर से भयानक हमलों का सामना कर रहे हैं। इससे मध्य पूर्व में हिंसा और तेज होने की आशंका गहरा गई है। इस विवाद के दो प्रमुख सभ्यताओं को संघर्ष के रूप में प्रचारित किया जाता रहा है और इसीलिए पूरी दुनिया में इसका असर होता है। पैरा। पूर्वी भूमध्य सागर के आखिरी छोर पर स्थित इजराइल, उत्तर में लेबनान, उत्तर पूर्व में सीरिया, पूर्व में जॉर्डन और पश्चिम में मिस्र से घिरा है। वर्ष 1967 में जब जॉर्डन, सीरिया और इराक सहित आधा दर्जन मुस्लिम देशों ने एक साथ इजराइल पर हमला किया था तो उसने पलटवार करते ही मात्र 6 दिनों में इन सभी देशों को धूल चटा दी थी। उस घाव से अरब देश अब भी नहीं उबर पाए हैं। यह युद्ध 5 जून से 11 जून 1967 तक चला। इससे मध्य पूर्व संघर्ष का स्वरूप बदल डाला। विराम। इतिहास में इस घटना को 6 वॉर डे के नाम से जाना जाता है। इजराइल ने मिस्र को गाजा से, सीरिया को गोलन पहाड़ियों से और जॉर्डन को पश्चिमी तट व पूर्वी यरूशलेम से खदेड़ दिया था। इस युद्ध में करीब 5 लाख फिलिस्तीन बेघर हो गए थे। जीते गए इलाके अब इजराइल के कब्जे में है। खाड़ी देशों के लगातार दबाव के बावजूद इजराइल इन इलाकों को छोड़ने को तैयार नहीं है। वह पूर्वी यरूशलेम के इलाके सहित पूरे यरूशलेम शहर को अपनी राजधानी मानता है, जबकि फिलिस्तीन पूर्वी यरूशलेम को भविष्य के एक आज़ाद मुल्क की राजधानी के तौर पर देखते हैं। इन इलाकों में यहूदी बस्तियां बसाकर इजराइल अपनी स्थिति को मजबूत करता जा रहा है, जबकि फिलिस्तीनी अपने घरों को किसी भी हालत में छोड़ने को तैयार नहीं है। पैरा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथास्थितिवाद का सिद्धांत शक्ति संतुलन के साथ शांति की स्थापना को भी सुनिश्चित करता है, लेकिन यथास्थितिवाद को लेकर अनिश्चितता बनी रहती है और यह किसी भी समय शक्ति संघर्ष का कारण बन जाती है। इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर दुनिया के कई देश यथास्थितिवाद को पसंद करते हैं, जबकि मध्य पूर्व की भू राजनीतिक स्थिति इसकी इजाज़त नहीं देती। यरूशलेम न केवल राजनीतिक और सामरिक दृष्टि से बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ मुसलमानों की पवित्र अल अक्सा मस्जिद है, जिसे यहूदी टेम्पल माउंट कहते हैं। वर्ष 2016 में यूनेस्को ने कहा था कि यरूशलेम में मौजूद ऐतिहासिक अल अक्सा मस्जिद पर यहूदियों का कोई दावा नहीं है। यूनेस्को की इस बात को मानने से इजराइल ने इनकार कर दिया था। अल अक्सा मस्जिद में बड़ी संख्या में मुसलमान आना चाहते हैं, लेकिन इजराइल बलपूर्वक इन्हें रोकता रहा है। इस बार भी ऐसा ही हुआ। ईद पर बड़ी संख्या में मुस्लिम अल अक्सा मस्जिद में नमाज पढ़ना चाहते थे, लेकिन इजराइल ने उन्हें रोक दिया और वहां से खदेड़ दिया। पैरा। मध्य पूर्व में इजराइल की बढ़ती सामरिक ताकत अरब राष्ट्रवाद को
चुनौती देती रही है। इस्लामिक नेतृत्व को लेकर अब राष्ट्रों की आपसी प्रतिद्वंद्विता ने भी इजराइल को ताकत दी है। इजराइल को रणनीतिक रूप से चेरने वाले देश आंतरिक अशांति और राजसत्ता की अपनी मजबूरियों से जूझ रहे हैं। इजराइल के उत्तर में लेबनान और पूर्व में सीरिया है। ये दोनों देश गृह युद्ध से प्रभावित हैं, जबकि उसके दूसरे पड़ोसी जॉर्डन और मिस्र 1967 के इजराइल अरब युद्ध के बाद यहूदी राष्ट्र के साथ राजनयिक संबंध स्थापित कर खामोश हैं। इन सब के बीच इजराइल को मध्य पूर्व से खत्म कर अरब राष्ट्रवाद की अगुवाई के स्वप्न ने ही इस्लामिक दुनिया को दो भागों में बांट दिया है। इजराइल फिलिस्तीन विवाद की परछाई में शिया बाहुल्य ईरान ने लेबनान के आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह को भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद देकर इजराइल पर हमला करने के लिए लगातार प्रोत्साहित किया। वहीं सुन्नी बाहुल्य सऊदी अरब ने हमास को हथियार देकर इजराइल को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन इस्लामिक दुनिया में बादशाहत कायम रखने के लिए ईरान और सऊदी अरब इजराइल को निशाना बनाते बनाते आपसी हितों के लिए कालांतर में एक दूसरे के ही प्रतिद्वंद्वी बन गए। पैरा इस्लामिक देशों के संगठन IOIC के कई सदस्य देशों के साथ इजराइल के संबंध हैं। शिया सुन्नी विवाद का साया भी OIC पर पड़ता रहा है। तुर्की और सऊदी अरब के बीच इस समय इस्लामिक दुनिया का नेतृत्व करने की होड़ मची है। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोआन इजराइल की आलोचना तो कर रहे हैं, लेकिन वे इजराइल की राजनीतिक, सामरिक और आर्थिक शक्ति को भली भांति जानते हैं। एर्दोआन की नीतियां अमेरिका के निशाने पर है और उन्हें अपनी स्थिति मजबूत रखने के लिए अमेरिका से बेहतर रिश्तों की जरूरत है। इसमें उनका बड़ा मददगार इजराइल हो सकता है। दरअसल तुर्की के लिए कुर्द बड़ी समस्या है। कुर्द मध्य पूर्व का चौथा सबसे बड़ा जातीय समूह है। इनकी संख्या करीब 3.5 करोड़ से ज़्यादा है। वर्तमान में मध्य पूर्व का यह बेहदशाली समुदाय है जो नस्ल, भाषा और संस्कृति के आधार पर विभिन्न देशों में एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। कुर्दों का अभी कोई एक देश नहीं है। ये तुर्की में अपनी स्वायत्तता के लिए लड़ रहे हैं तो सीरिया और इराक में अपनी अहम भूमिका के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये इस्लामिक स्टेट IS का भी प्रतिरोध करते रहे हैं। दक्षिण पूर्वी तुर्की, उत्तरी पूर्वी सीरिया, उत्तरी इराक, उत्तरी पूर्वी ईरान और दक्षिणी पश्चिमी अर्मेनिया तक कुर्द फैले हुए हैं। इनको लेकर अमेरिका का रुख भी उदार ही रहा है। जाहिर है एर्दोआन ऐसी किसी भी हिमाकत से बचेंगे जिससे अमेरिका और इजराइल नाराज हो जाए और कुर्द समस्या तुर्की की एकता और अखंडता के लिए बड़ी चुनौती पेश करने लगे। पैरा यूरोप के कई देश भी मध्य पूर्व में अशांति बने रहना हितकर समझते हैं। उन्हें लगता है कि यदि इस इलाके में शांति स्थापित हो जाए तो अरब राष्ट्रवाद मजबूत होकर यूरोप को चुनौती दे सकता है, और यदि यूरोप को मध्य पूर्व से तेल मिलना बंद हो गया तो उसके अधिकांश उद्योग धंधे बंद हो जाएंगे और इस प्रकार दुनिया के सबसे बड़े विकसित यूरोप महाद्वीप की औद्योगिक और सामरिक क्षमता बर्बाद हो जाएगी। यही कारण है कि पश्चिमी देश मध्य पूर्व पर अपना नियंत्रण बनाए रखना चाहते हैं और वे मध्य पूर्व में एक ठिकाने के रूप में इजराइल को सबसे सुरक्षित देश मानते हैं। पैरा मध्य पूर्व में बड़ी प्रतिद्वंद्विता ईरान और सऊदी अरब की रही है।
ईरान को रोकने के लिए सऊदी अरब इजराइल को बेहतर विकल्प मानता है और इन दोनों देशों के बीच गोपनीय भागीदारी भी सामने आई है। पूर्ण विराम।